क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 8.1 के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 5 है, उनको हल करेंगे। ठीक है, 8.1 के सारे सवाल करवा दिए गए हैं। इससे तो पहले क्लास आई थी, 2 क्लास आई थी, जिसमें 8.1 के पहली क्लास में 8.1 से लेकर 5 सवाल करवाए गए थे और दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक करवाए गए थे। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर जो महत्वपूर्ण उदाहरण नंबर 2 हो गए, 5 हो गए, इनको हल करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2 को। चलिए उदाहरण नंबर 2 को शुरू करते हैं कि हमें सवाल में दे रखा है कि कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है। अब न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से कम दे रखे हैं और हमें साइन बी बराबर साइन क्यू भी दे रखा है। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू दे करना है, कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना है, उन न्यून कोणों को हमें बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है कौन से। कि जैसे छठे सवाल 8.1 का जो छठा सवाल उसमें भी हमें दे रखा था कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए व सी को बराबर करना है, जबकि इसमें हमें दे रखा है कि कोण बी व क्यू को बराबर करना है। इसका मतलब जो छठा सवाल जो था 8.1 का, उसमें केवल एक त्रिभुज से दोनों न्यून कोणों को बराबर करना था और इस उदाहरण में दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोणों को बराबर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुजों का निर्माण करेंगे, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले देखो कि हमें कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में, मतलब नाम नहीं दिया एबीसी, केवल कहा है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, इनको बराबर सिद्ध करना है, जबकि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो हम इसको मान लेते हैं बी और ये हो गया ए और ये हो गया सी, या इसको ए बना सकते हैं, इसको सी बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया क्यू कोण, इसको पी मान लेते, इसको आर मान लेते, ये हो गया त्रिभुज। अब दो अलग अलग त्रिभुजों में इन दोनों न्यून कोणों को हमें बराबर करना है। तो दे क्या रखा है, देखो दिया है कि कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। और साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमें दे रखा है। इसका और इसका साइन का जो मान है वो दोनों बराबर दे रखा है। सिद्ध क्या करना, देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कि कोण बी बराबर कोण क्यू हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपने जो त्रिभुज जो अपनी छठी प्रश्नावली जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो ध्यान होगा कि जब भी दो त्रिभुजों में कोण बराबर करने हो तो हमें दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ता था, समरूप करना पड़ता था। ठीक है, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, अगर छठे सवाल की तरह करें, जो अपना छठा सवाल जो 8.1 का, वो केवल एक त्रिभुज के अंदर है। मान लो कि हमें एबीसी दे रखा है कि ये दोनों कोण बराबर करने हैं, जब तो केवल एक त्रिभुज से हो जाएगा। लेकिन अगर दो त्रिभुजों में दो कोणों को बराबर करना है, चाहे इन दोनों को बराबर करना हो या इन दोनों को बराबर करना हो, तो हमें समरूपता काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, हम सर्वांग समता भी काम में ले सकते हैं, लेकिन सर्वांग समता के लिए हमें कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, केवल हम क्या करेंगे, समरूपता से इसको सिद्ध करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये सर्वांग समता से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमें भुजाओं के मध्य कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा कि भुजा इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई भुजा बराबर दी होती, दो त्रिभुजों की भुजाएं हमें बराबर दी हुई होती, तो हम सोचते कि सर्वांग समता से होगा या नहीं होगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है, साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं तो दोनों कोण क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अब समरूपता के नियम क्या कहते हैं, याद करो। देखो कि पहला नियम क्या था कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो, केवल दो कोण के, मान लो ये कोण हमें बराबर करना है, एक तो कोण इसमें आ गया कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो अपने त्रिकोण में थे वो केवल किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, एक कोण तो अपने पास बराबर है। अगर किसी तरह से एक कोण और आ जाता है तो हम इन दोनों को कह सकते हैं कि कोण कोण नियम से दोनों सर्वांग सम है। लेकिन दूसरे कोण के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दे रही, केवल क्या दे रखा है, साइन बी और साइन क्यू दे रखा है। ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू। अब अगर कोण नहीं दे रखा तो अपने पास एक नियम और था, क्या था कि भुजा भुजा भुजा, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, सर्वांग सम नहीं समरूप कर सकते हैं। तो इनका अनुपात कैसे करें कि साइन बी क्या था, देखो लंब बटे कर्ण, साइन बी क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, ए सी बटा ए बी, और साइन क्यू क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, पी आर बटा पी क्यू। तो दो भुजाओं का अनुपात आ जाता है। किसी तरह से हम तीसरी भुजा का अनुपात लिए हैं तो ये जो हमें दे रखा है कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा, क्योंकि भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें करना है।
तो देखो क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में इस बी साइन बी का मान निकालेंगे, साइन क्यू का मान निकालेंगे और इसमें लिख देंगे समीकरण को। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में देखो साइन बी बराबर साइन थीटा क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। इस बी के लिए ये लंब है तो एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी ये आ गया अपने पास साइन बी। इसी प्रकार साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू। अब इन दोनों का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, साइन बी और साइन क्यू का मान जब इसमें रखेंगे तो अपने पास दो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो समीकरण इनको समीकरण 2 और समीकरण 3 दे देते हैं। इस समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 में रखते हैं कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी का मान ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू। अपने पास क्या आ गया, ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू। अब अगर हम इन दो भुजाओं को किन्हीं दो भुजाओं को आपस में बदल दें कि इनको आपस में बदल दे या इनको आपस में बदल दे, क्योंकि हमें क्या करना है कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात लेकर आना है, न कि केवल एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात। एस सी का ए बी के साथ अनुपात और पी आर का पी क्यू के साथ अनुपात न लेके हमें क्या करना है, एस सी का हम करेंगे पी आर के साथ अनुपात और ए बी का करेंगे पी क्यू के साथ अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इन दो को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, और बदलेंगे कैसे, बदल गुणा करके। ठीक है, चाहो तो बदल गुणा कर सकते हैं, चाहो तो सीधा बदल सकते हैं। देखो कैसे कि अगर मान लो हमें ऐसे दे रखा है कि x बटा ए और y बटा बी। ठीक है, x बटा ए और y बटा बी, और हमें जरूरत है x बटा y की, हमें इसकी जरूरत है x बटा y की। तो एक तो तरीका ये कि हम इनको पहले गुणा करें, कैसे कि बदल गुणा करें कि x b बराबर y a, फिर इस y को तो बट्टा में इधर लाएं और ये बट्टा में इधर जाए, तो x बटे y बराबर a बटा b। एक तरीका तो ये है कि बदल गुणा किया जाए। एक तरीका क्या है कि हमें x बटा y की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, केवल इनको बदलेंगे, ये अपनी जगह रहेंगे दोनों, केवल इनको ही आपस में एक्सचेंज कर देंगे। कैसे कि x बटा y ये यहां पर आ गया और ये यहां पे चला गया, a बटा b। ठीक है, अगर हमें b बटा a की जरूरत है तो हम b को यहां ला सकते हैं और x को यहां ले जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधा ये बदलना है, बदल गुणा नहीं करना है। कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, जिससे अपना क्या है, टाइम बचेगा। तो इनमें हम क्या करेंगे कि पी आर और ए बी को एक्सचेंज कर सकते हैं, या पी क्यू या एस इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, या इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो तो ये बन गया ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। क्या बना, देखो कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। किसी तरह से ये मान जो है वो बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो रहा जाए, तो ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एस 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 नियम से। ठीक है, तो इसके बराबर कुछ न मान लेते, कुछ अचर मान लेते हैं कि अचर। ठीक है, के क्या है, एक अचर संख्या है, और इसको एक समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमें चाहिए बी सी बटा क्यू आर, और बी सी बटा क्यू आर को हमें इसके बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में बी सी और क्यू आर का मान निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो पुनः त्रिभुज एबीसी व पी क्यू आर में कि आधार ये क्या दे रखा, ये कर्ण होता है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो हमें चाहिए आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये है ये कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार देखो क्या दे रखा है कि बीसी, बीसी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए केवल बीसी, ये है बीसी का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर उठाएंगे, सामने आ जाएगा रूट ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आ गया अपने पास। इसको समीकरण नंबर 1 दे, इसको समीकरण नंबर 5 देते हैं। देखो इसके बाद देखो इसी प्रकार क्या आएगा, क्यू आर आएगा। ठीक है, तो क्यू आर बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये अपने पास आ गया क्यू आर, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि 20 से बटा क्यू आर लेकर आना, तो हम क्या करेंगे समीकरण 5 में भाग देंगे समीकरण 6 का। ठीक है, समीकरण 5 में भाग देंगे समीकरण 6 का और वो आ जाएगा 20 से बटा क्यू आर। तो समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर तो 20 से बटा क्यू आर बराबर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटा रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्या आ गया देखो कि 20 से बटा क्यू आर बराबर, जब बाएं भाग में हम बाएं भाग का भाग दे रहे तो दाएं भाग में दाएं भाग का भाग चला जाएगा। ठीक है, 20 से बटा क्यू आर बराबर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब ये 20 से बटा क्यू आर किसी तरह से समीकरण नंबर 4 के बराबर आ जाए, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर 20 से बटा क्यू आर आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इस अनुपात को इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को काम में लेंगे। तो समीकरण 4 से ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक बार ए सी बटा पी आर को के बराबर रखेंगे और एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे। कैसे कि हमने जो तीसरी प्रश्नावली पढ़ी थी, आपने पढ़ी होगी कि दो जोरों में रेखीय समीकरण जो है, आपने अनुपात इस तरह से काम में लिया होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अगर इस तरह से समीकरण हमें दे रखें और हमें जरूरत है कि हमें पहले इन दो को बराबर रखें और इन दो को बराबर रखें, हम आसानी से रख सकते हैं a1/a2 बराबर c1/c2 या a1/a2 बराबर b1/b2 भी रख सकते हैं और b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर रख सकते हैं। ये हम किस जगह पे करते हैं कि जब हमें दिया होता है सवाल के अंदर कि समीकरण निकाय का हल क्या है, अनंत हल हो या कोई हल नहीं हो या अद्वितीय हल हो, उस कंडीशन में हमें के का मान पूछता है। ऐसे सवाल अपने दे लिखे तीसरी प्रश्नावली में। ठीक है, उस समय हम इस चीज को काम में लेते हैं, तो वही चीज हमें यहाँ पे काम में लेनी। जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है हम उनको बराबर रखेंगे कि हमें इन दो की रिक्वायरमेंट है तो हम इन दो को बराबर रखेंगे, फिर हमें इन दो की रिक्वायरमेंट है तो हम इन दो को बराबर रखेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल अपने 3.6 प्रश्नावली में। अब देखो ध्यान से कि समीकरण 4 से पहले ए सी बटा पी आर को हम क्या करेंगे, ए सी बटा पी आर बराबर के, ये पी है यहाँ पे पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर के। तो यहां से ए सी बराबर क्या बढ़ जाएगा, देखो वज्र गुणा करने पर ए सी बराबर के पी आर। इसी प्रकार अब इन दो को बराबर करेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर के, तो ए बी बराबर क्या बन जाएगा के पी क्यू। अब इन ए सी और ए बी का मान हम क्या करेंगे, इस जगह पे रख देंगे। ए बी का मान यहां रखेंगे के पी क्यू, ए सी का मान हम यहां रखेंगे के पी आर। ठीक है, के कॉमन आ जाएगा, बाकी जो है वो कट जाएगा, तो 20 से बटा क्यू आर बराबर आ जाएगा के, और ये भी किसके बराबर है के की। इसलिए समीकरण 4 जो है जो आने वाली समीकरण उसके बराबर आ जाएगा। देखो कैसे, तो 20 से बटा क्यू आर बराबर रूट इस ए बी की जगह हम मान रखेंगे के पी क्यू, के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह मान रखेंगे के पी आर का स्क्वायर बटा ये जो हर के अंदर जो चल रहा है वो ऐसा कैसा चलेगा कि रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 20 से बटा क्यू आर बराबर रूट, देखो यहां क्या बनेगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, बटा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्या होगा कि रूट के अंदर ही के स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, और वो के स्क्वायर से के क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है,
किस तरह से आएगा कि के रूट के अंदर के स्क्वायर आया कॉमन, ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और इसका रूट बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का रूट, और एक बराबर किसके है बी सी बटा क्यू आर के। अब देखो के स्क्वायर ये सब गुणा के अंदर ये दोनों चीज क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, तो के स्क्वायर का रूट हट जाएगा और के बाहर आ जाएगा और बाकी जो है ये कट जाएगा। ठीक है, ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर जो है रूट के अंदर समान से क्या कट जाएगा, तो अपने पास ओवरऑल क्या बचेगा, इस तरह से बचेगा देखो कि बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या बचेगा के रूट पी क्यू माइनस पी आर का स्क्वायर बटा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ओवरऑल आएगा बी सी बटा क्यू आर बराबर के। समीकरण नंबर 7। ठीक है, समीकरण देना वैसे जरूरी नहीं है। अब देखो समीकरण 4 व 7 को, समीकरण 4 व 7 को या इनको बीच में समीकरण देना जरूरी है। अगर आपको लगता हो कि समीकरण 7 ज्यादा बन गई तो इन दो को समीकरण देना कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हम सीधा बता सकते हैं कि मान रखने का, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मान रखने। ठीक है, अब समीकरण 4 और 7 को देखो कि ये जो मान है वो के बराबर है, ये जो मान है वो के बराबर है। इसका मतलब ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू बराबर है, जो वो बी सी बटा क्यू आर के बराबर आएगा। तो समीकरण 4 व 7 से कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये बराबर किसके हैं के। क्या बना कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, और ये बराबर किसके है के, ये भी के बराबर है, ये भी के। क्योंकि अगर किसी समीकरण का दायां भाग किसी दूसरे समीकरण के दाएं भाग के बराबर है तो उन समीकरण का बायां भाग भी आपस में बराबर है। तो अपने पास अनुपात देखो क्या बन गया कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो समरूपता का एस 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 नियम लग गया। तो समरूपता की एस 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 समरूपता भुजा 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 समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप आ गया। त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप आ गया। अब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो बाय सीपीसीटी से हम कह देंगे कि सीपीएसटी से, सीपीसीटी नहीं सीपीसीटी जो लगती है वो सर्वांग समता में लगती है, सीपीएसटी लगती है समरूपता में। तो त्रिभुज समरूप है तो सीपीएसटी से कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमें सिद्ध करना था कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या आएंगे बराबर है। भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण बराबर, अगर कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। तो इसमें थोड़ी सी समरूपता में लगानी थी। ठीक है, इसलिए ये जो सवाल है 8 पॉइंट का ये क्या है महत्वपूर्ण सवाल है, उदाहरण है। चलिए अब करते हैं अगला उदाहरण। देखो चलिए उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। देखो कि हमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया जिसमें कोण बी क्या है समकोण दे रखा है, और उसमें हमें दे रखा है कि tan a बराबर 1, ये मान हमें दे रखा है। कि हमें उदाहरण जब हम हल करेंगे किसी सवाल को एग्जाम में लिखेंगे तो हमें भी इसी तरह से लिखना है कि अगर उस सवाल में डायग्राम है, चित्र है, तो पहले चित्र बनाओ, उसके बाद में क्या दे रखा है क्या सिद्ध करना है, ताकि एग्जामिनर को सवाल जो आपका आंसर है उसको देख के पता चल जाए कि सवाल क्या था। ठीक है, तो हमें सवाल क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा tan a बराबर 1 दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin a गुणा cos a बराबर 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लाल बट्टा कक्का लगाकर अपने समकोण त्रिभुज में जो काम में लिया जाता है लाल बट्टे कक्का, उससे हल करेंगे। देखो कैसे, देखो कि हमें दे रखा है tan a बराबर 1 इस त्रिभुज के अंदर। अब कोण बी समकोण है तो a इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, c यहाँ पे आ सकता है, a यहाँ पे जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे a क्यों लिया है, क्योंकि कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है लंब होती है, और ये बन जाएगा आधार। ठीक है, तो ये आधार और ये लंब आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको a लिया होता है तो ये आता लंब और ये आता आधार, तो हमने इसको ले लिया इस तरह से कि चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा क्या आता है लंब बटे आधार आता है, और हमें क्या दे रखा है कि tan a बराबर 1 दे रखा है।
तो एक के बटा में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है। ठीक है, ये कोण क्या है, एक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही इसका लंब है और एक इसका क्या है, आधार है। तो एक न लेके 8.1 के हमने कुछ सवाल किए, तो उसमें हमने देखा था स्टार्टिंग के सवालों में कि हम इसको, ये अनुपात जो होता है ये एग्जैक्ट एक के बराबर नहीं होता, ये किसी न किसी संख्या के अचर मान के बराबर होता है। इसलिए हम क्या लेंगे कि लंब जो है, ये वाला लंब, इस ए के लिए ये लंब है, बीसी जो है वो क्या आएगा, इस एक को के से गुणा कर देंगे, के आ जाएगा। ठीक है, के और क्या, इकाई, और ये आधार जो है ए बी, ये भी क्या आएगा, के इकाई। हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास अनुपात होता है। अगर आपने ये के कहां से आता है, ये क्या होता है, अगर आपको इसको जानना है तो आपको क्या करना होगा कि इससे जो 8.1 का जो स्टार्टिंग का कुछ सवाल है उसको देखना पड़ेगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस जाके पहले देखिए कि ये के क्या होता है, ये क्यों लेते हैं काम में, अगर नहीं ले तो क्या होगा। ठीक है, अब हम देखो आगे करते हैं इसको कि बीसी बराबर किया गया, ए बी बराबर किया गया, इसका मतलब ये के है और ये भी क्या है, के। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण दे रखा है एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार दे रखा था अपने पास ए बी, का मतलब के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। एसी मान कितना आ गया कि रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बन गया रूट 2k स्क्वायर। एसी आ गया 2k स्क्वायर। अब के स्क्वायर का तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, क्या जाएगा, रूट 2 इकाई, रूट के रूट 2 इकाई। ठीक है, अब यहां पे एक समझने वाली चीज है, देखो क्या है कि जब भी समकोण त्रिभुज में दो कर्ण को छोड़कर बाकी दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर दे रखा हो, जैसे कोई भी दो भुजा ले ले, अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमें मान लो ये बराबर दे रखा है, सपोज करो ये हमें दे रखा है 10 और ये हमें दे रखा है 10, तो कर्ण कितना आएगा, हम बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए हुए इसको हल कर सकते हैं। कैसे, सीधा लगा दो 10 रूट 2। ठीक है, अगर मान लो हमें ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 100, अगर दोनों भुजा बराबर तो कितना आएगा, 100 रूट 2। ठीक है, अगर मान लो ये हमें दे रखा है कि ये दे रखा है हमें x और ये हमें दे रखा है x, तो कितना आएगा, x रूट 2। ये शॉर्टकट है कर्ण निकालने का, कब, जब हमें आधार और लंब दोनों बराबर दे रखे हो। कैसे आता है, इस तरह से, कैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, देखो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने ले लिया 4 और ये भी ले लिया 4, कि आधार और लंब क्या है, दोनों 4 4, दोनों कंडीशन क्या है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तब क्या आएगा, ये 4 रूट 2 आएगा। देखो कैसे आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखो कितना आएगा, 16 प्लस 16, इसको ऐसे लिख दें रूट 2 गुणा 16, या 32 भी कह सकते हैं, 2 गुणा 16, 16 का रूट होता है 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2। इसलिए जब भी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दोनों बराबर आ जाए, तो जो भुजा दे रखी है उसके साथ रूट 2 लगा दो, वो आएगा कर्ण। ठीक है, तो ये भी देखो इतना आया था कि दोनों भुजा क्या थी, के थी, तो कर्ण कितना आया, के के साथ रूट 2 लगा दो। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमें मान ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए का, और मान ज्ञात करने के बाद हम यहाँ पे रख देंगे साइन ए। साइन ए, साइन थीटा क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर, देखो बीसी कितना है, ये है, और ये कितना आ गया, के रूट 2, के बटा के रूट 2, तो के से के कट जाएगा, क्या आ गया, साइन ए का मान, साइन ए बराबर 1 बटा रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार कोस ए, कोस क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण, ए बी बटा एसी, ए बी बटा एसी, चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
ठीक है। तो कोस ए का मान कितना आ गया कि आधार का मान के है और ये कितना आ गया के रूट 2, के बटा के रूट 2, के से के कट गया। कोस ए का मान भी कितना आ गया 1 बटा रूट 2। ठीक है। हम इस सवाल को बिना पाइथागोरस लगाए बिना लाल बटा कक्का भी कर सकते हैं, केवल हमें क्या करना होगा कि यहाँ से कोण का मान निकालना है। ठीक है। लेकिन हम उस तरीके से करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो सवाल है 8.1 का, अगर एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप सीधा कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हमने सारी प्रश्नावली पढ़ चुकी है एग्जाम आने तक। ठीक है। जब हम 8.1 को करें तो हमने 8.2 अभी तक नहीं पढ़ी, तो उस 8.2 को हम इसमें काम में नहीं लेंगे। जबकि एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पे आप एक कोण का मान निकालो, कितना आएगा कि जब tan a के कितने डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री, इसका मतलब कोण a बराबर कितना है 45 डिग्री, और 45 को आप यहाँ पे रखो, सीधा सीधा हल हो जाएगा। ठीक है। और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि साइन ए और कोस ए का मान हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, LHS। तो LHS क्या दे रखा है कि 2 sin a इंटू कोस ए, तो 2 गुना साइन ए का मान देखो कितना है 1 बटा रूट 2, कोस ए का मान है 1 बटा रूट 2, तो 2 बटा देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 2 को 1 से किया 2 आ गया, रूट 2 को रूट 2 से किया कितना आ गया 2, कट के कितना हो गया 1, तो यह आंसर आ गया 1 आता है। 2 साइन ए इंटू कोस ए कितना आता है 1, यहाँ पे लास्ट में लिख देना है कि 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब इसी सवाल को अगर जो मैं अभी दूसरा तरीका बता रहा था उससे करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देखो एक बार। तो यहाँ तक तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि दिया है और सिद्ध क्या करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसको काम में लेना है कि चूंकि दिया है क्या है tan a बराबर 1, तो tan a बराबर tan 45 डिग्री। ठीक है। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया 45 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 2 गुना साइन 45 इंटू कोस 45, तो देखो 2 गुना। अब साइन 45 कोस 45 tan 45 इन सब के मान जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ लिख देना कि चूंकि a बराबर tan 45, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1 बटा रूट 2, cos 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2। तो वही जो अपना लास्ट में बना था समीकरण का जो हल है वही आगे देखो, 2 को 1 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, बटा रूट 2 को रूट 2 से किया, 2 कट के कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है। तो इस सवाल को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 5 को शुरू करते हैं। देखो कि हमें क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज OPQ दिया गया है जिसमें कोण P क्या है समकोण है, और इसमें OP बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। इस तरह का सवाल हमारे 8.1 में 10वां सवाल भी है, वो भी इसी तरीके का है। ठीक है। ये दोनों क्या है 10वां, और ये उदाहरण जो है वो भी महत्वपूर्ण है। और हमें ज्ञात करना है कि साइन Q और कोस Q का हमें मान ज्ञात करना है इस कोण को लेकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए तीनों भुजाएं। ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर दे रखी, अगर ये तीनों भुजाएं अपने पास आ जाती है, ठीक है, ये देखो इस Q के लिए ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है कर्ण। अगर तीनों भुजाएं आ जाती है तो साइन Q क्या आता है लंब बटे कर्ण, और कोस Q क्या आएगा आधार बटे कर्ण, दोनों ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। बाकी और भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे सवाल में 2 पूछेगा। तो हमें भुजाओं को ज्ञात करने के लिए, इनको अलग अलग ज्ञात करने के लिए इनका हमें क्या दे रखा है कि OQ माइनस PQ दे रखा है। इसका क्या है, इसमें से ये घटाने पर 1 बच रहा है, ये मान तो दे रखा है, लेकिन दोनों भुजाएं अलग अलग नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या मिलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण देखो कितना है OQ माइनस आधार दे रखा है, इसको ही मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं। जब पाइथागोरस की बात करते हैं तो आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कि जब हम कोण Q की बात करेंगे, जब ये लंब रहेगा ये आधार रहेगा। ठीक है। तो आधार हम मान लेते हैं OP को, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर।
कि OQ का मान हमें पता नहीं है, हमें केवल किसका मान पता है, OP का मान पता है। ठीक है, तो रखते थे, देखो OQ का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से OQ या PQ, ये देखो OQ और PQ हमें समीकरण नंबर 1 दे देगा, इसको हम काम में लेंगे। OP का मान हमें रख दिया है पहले से, इसका वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 में से OQ या PQ किसी एक को लेकर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 से ये देखा है OQ माइनस PQ बराबर 1। अब हम यहां से किसी एक का हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर उसी का करना है जो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर दे। देखो अगर हम इसका पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या करेगा, माइनस जो है इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो माइनस का क्या है, रोल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का रोल खत्म हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। अगर आप इसका पक्षांतर करते हो तो यहाँ पे भी माइनस और इधर भी माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस OQ आ जाएगा। तो माइनस को हम एलिमिनेट करने के लिए, माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस PQ का पक्षांतर कर देंगे। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब जब प्रतिस्थापन विधि आपने सवालों में काम में ली होगी कि जब हम समीकरण 1 को काम में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मान आता है उसको समीकरण 2 में रखते हैं। अगर समीकरण 2 को काम में लेते हैं तो उसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 को काम में लिया हमने तो इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। देखो कि जहां OQ है वहां क्या रखना है हमें, 1 प्लस PQ। तो रखते हैं, देखो यहाँ कि 1 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर या क्या 49 प्लस PQ का स्क्वायर। हमने क्या किया कि ये OQ जो है 1 प्लस PQ, ये कहाँ रख दिया, इस OQ की जगह। ये मान हमने इसको रखा है, समीकरण 2 को हमने काम में लिया कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसकी जगह रख दिया। देखो अब हम यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जब स्क्वायर करना होता है हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, बस खत्म। लेकिन ये नहीं करना है, हमें लगाना है A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है चूंकि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हम क्या करते हैं, 2AB लगाना भूल जाते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो कर देते हैं हर बार। अब क्या करना है, A प्लस A तो ये है और B है, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 गुना PQ गुणा 1 बराबर 49 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि किसी एक का हम या तो इधर या इसका हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आगे दो समान संख्या विपरीत चिन्ह आ जाएंगे। अब ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचा केवल देखो 1 प्लस 2PQ। ठीक है, 2 गुणा PQ गुणा 1 तो क्या बनेगा, 2PQ इक्वल टू 49 गुणा 4। एक का कर देते हैं हम पक्षांतरण, 2PQ बराबर 49 माइनस 1। ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो अब ये कितना आ गया, 48। ठीक है, ये कितना आ गया 48 और ये बन गया 2PQ। अब 2 कहा जाएगा भाग के अंदर, तो PQ बराबर 48/2, तो PQ आ गया 24 और ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा दिया गया सेंटीमीटर। मतलब अपने पास क्या है, PQ का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम OQ का मान ज्ञात करना है तो क्या कर देते हैं, यहां रख देंगे। ठीक है, OQ क्या आएगा कि OQ बराबर PQ प्लस 1 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो PQ का मान समीकरण 3 में रखने पर हम 1 में भी रख सकते हैं तो भी आ जाएगा। अब क्या है कि समीकरण नंबर 3 1 से ही बनी, इसलिए हम सीधा इसी में रख रहे हैं। 1 में रखें तो भी आ जाएगा, 3 में रखने से भी आ जाएगा। ठीक है, देखो OQ बराबर 1 प्लस 24, तो OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों बुझाई आ गई, ये तो 25 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है साइन क्यू, तो साइन क्यू देखो कितना आएगा, साइन क्यू। साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। इस क्यू के लिए ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, इस क्यू के लिए ये लंब है, कर्ण तो फिक्स रहेगा। अगर क्यू की बात करें तो ये लंब है और ओ की बात करें तो ये लंब है। ठीक है, तो हमें क्यू की बात करनी है, क्यू के लिए ये क्या है, ओपी लंब है और ये आधार है, ओपी बटा PQ।
ओपी बटा पी क्यू की, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन क्यू बराबर ओपी का मान देखो कितना है 7/25, 7/25। इसी प्रकार एक और पूछा देखो कोस क्यू बराबर देखो कितना आएगा कि इस क्यू के लिए क्या आता है आधार बट्टा कर्ण, कोस थीटा क्या आता है आधार बटे कर्ण, पी क्यू बटा ओ क्यू, पी क्यू बटा ओ क्यू। ठीक है, क्या आएगा कि पी क्यू बटा ओ क्यू, आधार बटे देखो यहाँ पे आधार बटा कर्ण आएगा भी, यहाँ पे ओ क्यू आएगा। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये आधार ये इस पे जो साइन में तो था यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि ओपी बटा ओक्यू था, यहाँ पे पी क्यू लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, यहाँ पे क्या था पी था यहाँ पे, कि कोस थीटा क्या आता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कोस क्यू बराबर पी क्यू का मान देखो कितना है, इस क्यू के लिए ये आधार था 24 और ये क्या कर्ण 24/25, 24/25। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण था प्रश्नावली 8.1 का, तो जो इस प्रकार हुआ। ठीक है, ये हमारे जो 10वां सवाल है ठीक उसी की तरह से है, बस उसमें दो भुजाओं का योग दे रखा है, इसमें दो भुजाओं का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपना उदाहरण हो गया 5। तो बच्चों आज हमने जो अपनी प्रश्नावली 8.1 है उसके 3 उदाहरण किए, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। ये तीनों उदाहरण महत्वपूर्ण है इसलिए कराए गए हैं। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 3 जो है वो इजी उदाहरण है, जो अपने 8.1 के जो सवाल है उसकी तरह एकदम। ठीक है, इसलिए वो नहीं कराए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।